तो यार अब करते हैं क्वेश्चन हम लोग सिंप्लेक्स मेथड का। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है। ठीक है, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 6x+4y और कंस्ट्रेंट जो दिया गया है सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट वो है x+2y लेस देन है। ठीक है, अगर यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी साइन अगर ग्रेटर देन का होता तो वहाँ पे बिग एम मेथड आता, लेकिन मैं यहाँ पे बिग एम मेथड नहीं कराऊंगा, मैं यहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड कराऊंगा। ठीक है, और तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना। लाइक जो हमारा जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है, इनका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना। वो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं अपना जो ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है उसका बनाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लोग कर रहे हैं सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड में हम लोग एक स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं। ठीक है, जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग एक स्लैक वेरिएबल लोग ऐड करते हैं। ठीक है, सो कैसे करते हैं मैं वो आपको दिखाता हूँ। आपको यही चीज़ लिखना है सेम फिर से ऐसा x+2y प्लस अब आपको ऐड करना है एक स्लैक वेरिएबल 1। मैंने क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास दो कंस्ट्रेंट हैं, तो एक इसमें आएगा एक उसमें आएगा। ठीक है, एंड इक्वल टू 8 जैसा कि यहाँ पे दिया है, लेस देन इक्वल टू 8 है, मैंने वहाँ पे 8 डाल दिया। ठीक है, अब फॉर द सेकेंड दूसरे के लिए भी ऐसा ही करते हैं। 2x+y प्लस h2 इक्वल टू 10। ठीक है, ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जो हमारा सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट है उसका। ठीक है, अब बनाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए भी। ठीक है, उसको कैसे बनाएंगे, सेम वैसे ही 6x+4y प्लस अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे जो हमारा स्लैक वेरिएबल है हम उसको भी इसमें ऐड करते हैं, लेकिन उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो हम लोग रखते हैं 0, यानी 0s1 प्लस 0s2। बस ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। ठीक है, और यहाँ पे आपको आप लिख देना अच्छे से ऐसा, लाइक x, y, s1, s2 ये सब जो हैं वो बड़े हैं, बराबर हैं 0 के। मैम इस पे 1 मार्क्स काट देती हैं यार, पता नहीं क्यों। ठीक है, अब आपने ये बना दिया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपको करना है आइट्रेशन। ठीक है, अब आपको करना है आइट्रेशन। अब करते हैं आइट्रेशन। उसके लिए हम बनाएंगे टेबल। कैसे, आइट्रेशन 1। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं वो आपको दिखाता हूँ। CB x, XB x, y, s1, s2, मिनिमम रेशियो, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, रिप्लेसमेंट रेशियो। ठीक है, इसको अब क्या करते हैं, अब हम लोग इसको, मैं पहले सब हटा देता हूँ यार, मैं सब प्रैक्टिस कर रहा था। ठीक है, और एक जाता है यहाँ पे क्या आता है CJ। ठीक है, CJ आता है, और यहाँ पे आएगा आपका ZJ, सॉरी यहाँ पे ऊपर आएगा ZJ, एंड नीचे आएगा CJ माइनस ZJ। पहले आपको इतना बनाना पड़ेगा, फिर इसके बाद आप एक सुंदर सा टेबल बना लीजिए इसके लिए। और बॉर्डर
ऐसा बन गया टेबल, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू जो आएंगे इसके अंदर वो फिल करते हैं। वो क्या क्या आएगा, एक्स क्या है, ये एक्स क्या है, एक्स वो है जो हमने ऐड किया है, लाइक ये S1 और S2 जो हमने बेसिक वेरिएबल ऐड किए हैं वो। सो S1 एंड S2, ठीक है। ये CB क्या है, CB है उसी का कोएफिशिएंट, हमारा S1 S2 का कोएफिशिएंट, लेकिन यहाँ से नहीं, यहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, वहाँ से। तो यहाँ पे क्या है, 0 और 0, ठीक है। क्या है यहाँ पे 0 0, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0 और इसके लिए भी 0, ठीक है। अब ये एक्स भी क्या है, कुछ लोग एक्स भी यहाँ लिखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। एक्स भी क्या है मेरा, जो ये है ना, ये 8 और 10 जो हमारा इक्वल टू में वैल्यू है हमारे सब्जेक्ट टू कंस्टेंट का, ठीक है, वो आता है। सो फर्स्ट के लिए लाइक S1 के लिए 8 है, S2 में क्या है 10 है, ठीक है। और ये x में क्या आएगा, सिंपल, ये x का कोएफिशिएंट, y का, इसी तरीके से सब भरो। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखो 2 है, 2y है, यहाँ पे 2 आ गया। S1 फर्स्ट वाले में S1 है, फर्स्ट में S1 है तो 1 आएगा, लेकिन S2 नहीं है तो वहाँ पे 0 आएगा। फॉर द सेकेंड, आप सेकेंड के लिए देखो, उसमें S2 है लेकिन उसमें S1 नहीं है, तो S1 के लिए 0 आएगा, y के लिए 1 और x के लिए 2, ठीक है। हमने इसको फिल कर दिया। और ये जो CJ है, CJ में भी वैल्यूज़ आते हैं x, y, S1 S2 के, क्योंकि आप देखो यहाँ पे देखो 6 4 0 0 हम भरेंगे इसको। CJ यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो x क्या है 6 है, y क्या है 4 है, S1 0 है, S2 भी 0 है, ठीक है। ये आपने वैल्यूज़ भर दी, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है ये ZJ और CJ माइनस ZJ, ठीक है। बहुत सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूँ करके। इसके लिए क्या करो, ZJ जो XB है इसमें नीचे आ जाओ, यहाँ पे ZJ में इक्वल टू, अब हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे सम प्रोडक्ट का। सम प्रोडक्ट कैसे करेंगे, जो हमारा CB है, ये CB की वैल्यूज़ को हम इंटू करेंगे ये जो XB की वैल्यू है इसमें, तो ये ZJ आएगा XB के लिए। वैसे ही हम X के लिए करेंगे, Y के लिए करेंगे, S1 और S2 सब के लिए करेंगे, लेकिन हम लोग फॉर्मूले से कर रहे हैं तो हम लोग एक का फाइंड करेंगे और सब में अप्लाई कर देंगे तो फटाक से आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सम प्रोडक्ट, इन दोनों को सेलेक्ट करो, ठीक है। और इन दोनों को ना हमको वो करना पड़ेगा, पता क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई ये सब में करने वाले हैं सबके साथ, तो हम इसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। इसको फिक्स कर दिया और कॉमा देके ये जो XB में वैल्यू है इसको सेलेक्ट कर लिया और कर दिया एंटर। तो अब 0 का इंटू 8 में करेंगे 0 आएगा, 0 इंटू 10 करेंगे तो 0 आएगा, तो आंसर तो 0 ही आएगा। अब इसी को ड्रैग कर देंगे S2 तक, तो सब में जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से CJ माइनस ZJ फाइंड करना है। इसके लिए क्या है, देखो सिंपल से बोला है CJ, जो ये CJ है माइनस करो ZJ से, तो ये XB में तो कुछ नहीं आएगा, XB में क्या आएगा, XB में कुछ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो ये CJ जो X के पास वैल्यू है तो यहाँ पे आएगा। सो यहाँ पे करेंगे इक्वल टू ये 6 यानी CJ माइनस ZJ, इंटर करेंगे 6 आ गया, इसी को ड्रैग कर देंगे तो ये फार्मूला जो है वो सब में अप्लाई हो जाएगा और ये जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से माइनस हो जाएगी, तो ये सब आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हम लोग का फर्स्ट टेबल, ये हमारा फर्स्ट टेबल जो है बन गया। लेकिन अब हमारा आंसर आया कि नहीं ये हमको कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन बोला है मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। अगर क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है तो हमारा CJ माइनस ZJ या तो सभी 0 होना चाहिए या फिर माइनस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो दो वैल्यू जो है प्लस में है, तो हमें यहाँ से पता चलता है कि हमें एक और आइटरेशन लेके जाना पड़ेगा। अब उसको करेंगे तो सॉल्व होगा कि नहीं वो तो करने के बाद ही पता
चलेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग सेकेंड इटरेशन में चलते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग करते हैं ये, इसी को कॉपी करो यहाँ पे पेस्ट कर दो, बन गया, ठीक है। सब चीज़ सेम रखो, बस ये जो अंदर से कंटेंट है उसको क्लियर कर दो, ठीक है। आगे पास वो टेबल फिर से है, ठीक है। अब इसमें जो वैल्यूज़ आने वाली है ना, वो इससे डिफरेंट होंगी। अब वो कैसे, इसमें वैल्यूज़ कैसे आएंगी वो हम इस टेबल से समझते हैं। यहाँ पे हमको पता करना पड़ता है की कॉलम, की रो और की एलिमेंट, ये तीन चीज़। की कॉलम कैसे पता करते हैं, CJ माइनस ZJ में जिसके पास सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू वो होगा आपका की कॉलम। तो यहाँ पे देखो जो 6 है, यानी जो मेरा x है उसके पास 6 है, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू जो है कंटेंट कर रहा है, तो ये हमारा हो गया की कॉलम, ठीक है। की रो कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हमें मिनिमम रेशियो फाइंड करना पड़ता है। मिनिमम रेशियो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, इसके लिए है XB को डिवाइड करो किससे, जो आपका की आया है ना, ये की क्या, की कॉलम से, ठीक है। लेकिन हम कितने वैल्यूज़ को डिवाइड करने वाले हैं, ये दो, S1 और S2। सो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 1, 8 आ गया, इसी को ड्रैग कर देंगे एक, तो इसके लिए भी आ जाएगा, S2 के लिए भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया। अब मिनिमम रेशियो अब आ गया, तो अब हम फाइंड कर सकते हैं अपना की रो फाइंड करने के लिए क्या है कि जो सबसे कम है मिनिमम रेशियो, देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मिनिमम की बात कर रहा है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू चेक करो कौन सी है। देखो 5 क्या है, S2 जो है वो सबसे मिनिमम वैल्यू कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया की रो, इसको देखो ये हो गया हमारा की रो, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरी चीज़ एक और आती है, वो आती है की एलिमेंट। देखो ये 2 जो हमारा है वो है की एलिमेंट। क्यों, ये दोनों के जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो वहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इससे आपको समझना है कि हमारा की एलिमेंट क्या होगा, ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो, रो में और कॉलम में, ठीक है। आपको पता चल गया अब कि आपका की कॉलम क्या है, की कॉलम है आपका x है, ठीक है, और की रो जो है वो है S2, ठीक है, और जो की एलिमेंट है वो है 2। ये तीन चीज़ आपको फाइंड करना पड़ेगा अगर आपको नेक्स्ट इटरेशन में जाना है तो, ठीक है। अब इन तीनों का और भी मतलब थोड़ा सा है लॉजिक है, वो क्या है कि जो की कॉलम होता है उसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं एंटरिंग वेरिएबल, यानी कि नेक्स्ट इटरेशन में अब ये आने वाला है एज अ रो बन के, ठीक है। एंटरिंग वेरिएबल एक रो बन के आएगा अब ये। और जो ये की रो होता है वो होता है लिविंग वेरिएबल, यानी कि सेकेंड इटरेशन में हम लोग जो करने वाले हैं सेकेंड इटरेशन उसमें से वो जाने वाला है, ठीक है। ये हमारा सेकेंड इटरेशन हो गया। वो बोला कि अब यहाँ से जाने वाला है, यानी कि जो ये S2 है ये हटेगा और यहाँ पे आएगा X, ठीक है। ये आपको समझना है, ये S1 ये मे भी नेक्स्ट वाले में हट जाए, ठीक है। तब तक के लिए हमारा जो S2 है वो रिप्लेस हो गया है X से। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम X फाइंड करेंगे। X हम पहले S1 फाइंड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसको फाइंड करने के लिए पहले हमें वो चाहिए कि जो आया है पहले उसको फाइंड करो, उसके बाद आप उसकी हेल्प से आप S1 फाइंड कर सकते हो। तो पहले यहाँ पे X आया है अभी, तो पहले इसको फाइंड करने के बाद फिर हम लोग S1 को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो X को फाइंड करने के लिए यहाँ पे ना एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या होगा, देखो ओल्ड वैल्यू को डिवाइड करो की एलिमेंट से, जो ओल्ड वैल्यू है उसको डिवाइड करो की एलिमेंट से। अब समझो ओल्ड वैल्यू किसका, जो अभी
जो इस रो में जो ओल्ड वैल्यू था यानी H2 में जो ओल्ड वैल्यू था उसको डिवाइड करो, ये 5 नहीं है, ये 5 नहीं, बस यहाँ तक H2 तक, उसको डिवाइड करो किससे, जो आपका की एलिमेंट है यानी 2 से डिवाइड करो। तो कैसे करेंगे देखो, इक्वल टू 10 डिवाइड बाय ये की एलिमेंट। अब जो ये की एलिमेंट है ये सब में सेम रहने वाला है, ठीक है, तो मैं इसको फिक्स कर दूंगा, ये सब में सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ओल्ड वैल्यू यानी सबको इसको 10 1 0 2 और इसको भी 2 को भी 2 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। आ गया 5, मैं इसी को ड्रैग कर दूंगा तो मेरा सब फटाक से आ जाएगा, ठीक है। आ गया मेरा x आ गया। अब इसकी हेल्प से हमें S1 फाइंड करना है। S1 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है वो देखो, ओल्ड वैल्यू यानी उस रो का ओल्ड वैल्यू माइनस करना है करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, जो ये की कॉलम है उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको इनटू करना है करस्पॉन्डिंग न्यू रो वैल्यू, यानी कि जो ये रो में जो वैल्यूज़ आई हैं उसके करस्पॉन्डिंग उससे इनटू करना है। तो आप यहाँ पे देखो, आप ये एक बार नोट कर लेना लाइक क्या फॉर्मूला है, ठीक है, फिर इसको समझना। अब यहाँ पे देखो मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। उसने क्या बोला, ओल्ड वैल्यू, मतलब ओल्ड वैल्यू ये 8 को माइनस करो किससे, करस्पॉन्डिंग की जो कॉलम है वो वैल्यू यानी ये 1। और यहाँ पे ध्यान दो कि जो ये 1 है ना ये फिक्स होने वाला है, यानी कि ये सब में आएगा, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू जो है वो सब में आएगा। तो मैं इसको यहाँ पे कर दूँगा फिक्स, ठीक है। इंटू करना है जो उसके करस्पॉन्डिंग जो न्यू रो वैल्यू है यानी इस रो में जो वैल्यू ऐसे हैं उससे, या फिर बोल सकते हो उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू ही यानी जो कॉलम में है उससे इंटू करना है, यानी ये 5 से, ठीक है। एंटर कर दो, 3 आ गया। अब मैंने फिक्स कर दिया है तो मैं सिंपली ड्रैग कर सकता हूँ, क्योंकि देखो ये सब सेम है, हाँ सब लाइक सब लाइन से है, कोई जो मेरा ये टेबल है वो आगे पीछे नहीं है, तो जो ये फॉर्मूला है ना वो इजीली अप्लाई हो जाता है। तो मैं सिंपली इसको ड्रैग करूँगा तो मेरा ये वैल्यूज़ आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग फाइंड करते हैं वही मिनिमम रेशियो, पहले फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा ये एक्स बी वैल्यू है यहाँ पे इक्वल टू एक्स बी, सॉरी अभी हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं ये जेड जे सी जे माइनस जेड जे, ये दो चीज़ पहले फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे क्या, आप देखो जो कोएफिशिएंट है ये एक्स का वो 0 नहीं है, वो क्या है, यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पे लिखेंगे 6, ठीक है। अब हम लोग जेड जे सी जे माइनस जेड जे फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। कैसे, सेम वही इक्वल टू सम प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसको सेलेक्ट किया, दोनों को फिक्स किया, ठीक है, कॉमा जो ये एक्स बी का वैल्यू है उसे सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद, एंटर किया, ये आ गया, क्या आ गया 30, ठीक है। अब इसको ड्रैग करेंगे तो सब में फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सी जे माइनस जेड जे फाइंड करना है, उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू ये 6 माइनस ये जेड जे, क्या आएगा 0। अब इसी को ड्रैग करते हैं, ड्रैग करेंगे, क्या आ गया 0 1 0 -3। अब हमें जैसे कि पता है कि इसका आंसर कब आएगा, इसका आंसर तब आएगा जब ये सी जे माइनस जेड जे सभी 0 हो जाए या फिर माइनस में आ जाए। लेकिन यहाँ देखो ये एक 1 आ गया, पॉजिटिव आ गया, मतलब कि हमको एक और अल्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, करते हैं फिर से, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी इसी के नीचे पेस्ट करते हैं। ध्यान देना कि एक ही लाइन में हो, वरना फॉर्मूला अप्लाई करने में बहुत दिक्कत होगा, आंसर कुछ भी आएगा फिर दिक्कत होगा, ठीक है। इसके जो कंटेंट है इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। अब
यहाँ से भी हमको पहले वही सब चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी जो हमने पहले भी किया था, लाइक की कॉलम, की रो और की एलिमेंट। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही पॉजिटिव वैल्यू है और सबसे बड़ी वैल्यू है, ये हमारा बन जाएगा की कॉलम। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ थोड़ा। ये हो गया हमारा की कॉलम। ठीक है, की कॉलम। अब हमें फाइंड करना है की रो। उसके लिए क्या करेंगे, हमको पता है एक्स बी माइनस जो इसके जो की कॉलम है उसका जो वैल्यू है उससे डिवाइड करते हैं, यानी कि 3 डिवाइड बाई 1.5 एंटर, 2 आ गया। अब इसको ड्रैग करो नीचे, 2 और 10। ठीक है, ये आ गया आपका मिनिमम रेशियो। तो इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, वो है ये 2, यानी कि ये S1। अब जो ये S1 है वो मेरा बन जाएगा की रो। ठीक है, बन गया की रो। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है 1.5, यानी कि हमें आया कि जो कॉलम है वो हो गया मेरा y और जो मेरा की रो है वो हो गया S1। ठीक है, और जो मेरा की एलिमेंट हो गया वो हो गया 1.5। ठीक है, अब इसका यूज़ करेंगे हम लोग इस टेबल की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो सेम चीज़ वही, अब यहाँ पे S1 चला गया, क्यों, क्योंकि की कॉलम मेरा एंटरिंग वेरिएबल है तो अब यहाँ पे y आएगा और S1 मेरा लीविंग वेरिएबल है तो मेरा S1 चला गया। ठीक है, अब y के लिए क्या वैल्यू है कोएफिशिएंट में, देखो 4 है तो यहाँ पे 0 की जगह आएगा 4। ठीक है, अब फाइंड करते हैं इसके टेबल की वैल्यूज़। तो जैसा कि मैंने बोला कि जो आया है पहले हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम पहले यहाँ पे y की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए वही फॉर्मूला, जो ओल्ड वैल्यू है यानी ओल्ड वैल्यू 3 ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय की एलिमेंट से डिवाइड करना है। तो हम ये सब में करने वाले हैं तो मैं इसको फिक्स कर दूंगा अपने की एलिमेंट को, क्योंकि हम इसी वैल्यू से सबको इसको भी डिवाइड करने वाले हैं, तो मैं उसको फिक्स कर दूंगा। अब मैंने फिक्स कर दिया है तो मैं इसको ड्रैग करूंगा तो सबका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये x की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे करूँगा मैं, जैसे कि मैंने बताया ओल्ड वैल्यू, फॉर्मूला आप देख लो फिर से, ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की जो कॉलम वैल्यू है वो इनटू करस्पॉन्डिंग न्यू रो वैल्यू। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं ओल्ड वैल्यू, यानी कि इस x वाले रो में ओल्ड वैल्यू क्या थी 5 इक्वल टू 5 माइनस, अब इसके जो करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है कॉलम में वो है 0.5। इसको हमें फिक्स करना है, और इंटू करेंगे जो इसके करस्पॉन्डिंग जो ये रो में वैल्यू है या फिर बोलो कॉलम में जो वैल्यू है उससे इंटू करेंगे तो कुछ ऐसा आपका आंसर आ गया। अब इसी को ड्रैग करेंगे, ये आ गया। ठीक है, और फाइंड करते हैं जेड जे के लिए फिर वही सेम, इक्वल टू सम PRO सम प्रोडक्ट। ठीक है, सम प्रोडक्ट वैल्यू हमने चेंज कर दी है, सो ये अब ये फिक्स करेंगे इसको, क्योंकि सबके साथ मल्टीप्लाई होगा ये, कॉमा जो ये वैल्यू है XB की वो या 32। ठीक है, ड्रैग करेंगे, आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब CJ माइनस JJ फाइंड करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू CJ माइनस ZJ एंटर, क्या आया 0। इसी को अब ड्रैग करते हैं, क्या आया, अब देखो क्या आया। जैसे कि मैंने कहा था कि इसका आंसर तब आएगा जब CJ माइनस ZJ या तो 0 होगा या फिर माइनस में होगा। अब यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है मिनिमम रेशियो का, क्योंकि अब हमारा जो आंसर है वो आ गया है, क्योंकि जो हमारा CJ माइनस ZJ है वो 0 और माइनस में आ गया है। ठीक है, सो अब हमारा आंसर कैसे हम लिखेंगे, कैसे, बस वहाँ पर देख लो, मैंने सॉल्व किया पहले से ही, मैं दिखाता हूँ आपको। सिंस ऑल CJ माइनस ZJ जो है
वो लेस देन है या फिर इक्वल टू 0 है। सो अब द ऑप्टिमल सोल्यूशन इज, अब तुम यहाँ पे देखोगे कि जो मेरा x था वो 4 आया, ये देखो x जो मेरा 4 आया, y जो मेरा 2 आया, और zj जो आया 32, यही मेरा आंसर है। ये तीनों कैसे, x 4 y 2 और z, मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो 32 आएगा। आप चाहो तो ये 4 x इक्वल टू 4 y 2 जब आप इसमें पुट करोगे, किसमें, जब आप पुट करोगे इसमें ये 6 और 4 में, तो आपको 32 ही आएगा। ठीक है, सो ये आपका आंसर है। आपको ऐसा मतलब दिखाना पड़ेगा, हाँ, कि ऐसा। और अगर आप ऐसा कलरफुल में करते हो, ऐसा कलरफुल, ऐसा एकदम अच्छे से कि ये देखो मैंने एकदम लाइक एक्स इक्वल टू की कॉलम एंड एंटरिंग वेरिएबल, h2 इक्वल टू की रो एंड लिविंग वेरिएबल, तो क्या है ना, टीचर को थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना, तो थोड़ा अच्छा मतलब लगता है। मैम ने कहा था कि ऐसा अगर करते हो तो और अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे आएगा आइट्रेशन 3। ठीक है, तो ये 3 आइट्रेशन गया हमारा सिंप्लेक्स का। ठीक है, फार्मूला बस आप यहाँ पे अच्छे से याद कर लो, यही मेन फार्मूला है। लोगों को बस यही याद नहीं होता है ना, सब दिक्कत आती है यहीं से, क्योंकि बस आपको ये फार्मूला याद नहीं है। ठीक है, ये हो गया सिंप्लेक्स।